बहादुर गुरु तेग बहादुर। बोले सो निहाल। श्री अकाल। आज हजारों की संख्या में अपने ये नौजवान साथी अपने नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करने के लिए 350 साल पहले जो घटना घटी उस इतिहास को याद करते हुए आज उनको नमन करते हुए यहां इकट्ठे हुए हैं। मित्रों, अपनी ये यात्रा करनाल में आज एक इतिहास रच रही है। अभी ये यात्रा क्या बल्कि ये दौड़ है। वैसे तो प्रातःकाल 5:30 बजे शुरू हो चुकी है। 5:30 बजे 21 किलोमीटर की दौड़ के लिए बहुत से युवक यहां से दौड़े हैं। उसके बाद 6:30 बजे 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए यहां से दौड़े हैं और अब हम सब लगभग 61,000 युवा युवती साथी अब यहां से 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए दौड़ेंगे। ये दौड़ न केवल दौड़ है बल्कि हमारी भावना, हमारा उत्साह, हमारा जज्बा जो इस देश को आजाद कराने वाले लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि है उसको व्यक्त कर रहे हैं। हम जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो बलिदानी दी थी वो प्रसंग आज से 350 साल पहले 1675 ईस्वी का है, जब वो एक सत्संग में बैठे थे और उस समय हमारे कश्मीर के भाई, कश्मीरी पंडित वहां पर पंडित कृपाराम जी के नेतृत्व में आए और उन्हें कहा, महाराज हमें यातनाएं दी जा रही हैं, हमें पीड़ा दी जा रही है और हमें मजबूर किया जा रहा है अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए। उस समय गुरु साहब ने कहा कि यह तभी बंद हो सकता है ये धर्म परिवर्तन का काम यदि कोई महापुरुष बलिदान दे, तब लोगों में जागृति आएगी। पास बैठे गुरु साहब के पुत्र जो बाद में हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उस समय वो छोटे बालक 9 वर्ष के अपने पिताश्री को कहते हैं, पिताश्री वो महापुरुष बलिदान देने के लिए आपके अलावा कोई और कौन हो सकता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक पुत्र ने अपने पिता को कहा कि बलिदान देना है तो हम जैसे लोगों को देना चाहिए। वो सीख हम सब उनसे लेते हैं कि देश के लिए, धर्म के लिए कुर्बान होना है तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। मित्रों, साथियों, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आप जाके अपने सुल्तान से कह दो कि पहले गुरु तेग बहादुर जी को उनका धर्म परिवर्तन करें, उसके बाद लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। पंडित कृपाराम जी ने यह संदेश वहां के अपने जो भी उस समय के राजा के प्रतिनिधि थे उनको जाकर के बताया। गवर्नर इफ्तियार खां, उनको कहा कि हमारे गुरु साहब जो है उन्होंने कहा है पहले उनका धर्म परिवर्तन होगा तो सब करेंगे। और उन्होंने अपनी सेना को भेज करके गुरु साहब को गिरफ्तार कर लिया। गुरु साहब को गिरफ्तार करके सरहद लेके आए, सरहद से दिल्ली लेके गए और उनके साथ उनके जो साथी थे, उनके गुरु साहब के साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला, उन लोगों ने भी कहा कि हम गुरु साहब के साथ ही बलिदान होंगे। हमको मालूम है कि पहले भाई मतीदास को और उनको आरे से चिरवा दिया, भाई सतीदास को उबलते हुए तेल के बहुत बड़े कुंड में तेल के अंदर, गरम तेल के अंदर तड़पा तड़पा के मारा। भाई दयाला को कपास के अंदर लपेटकर, रुई के अंदर लपेटकर और एक खंभे से बांध दिया, उनको आग लगा दी। सुनने से ही रौ कांप उठती है। अगर किसी ने देखा होगा तो दृश्य भयानक थे। और उसके बाद जो वहां का जल्लाद जलालुद्दीन,
वो तलवार लेकर के गुरु साहब के सामने खड़े हो गए। गुरु साहब के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उन्होंने तो उल्टा जलालुद्दीन को आशीर्वाद दे दिया कि तो जो काम कर रहे हो करो, मेरी जान की परवाह नहीं, मेरा देश, मेरा समाज, मेरी जनता वो सब देख रही है, मुकाबला करेगी तुम्हारा। और उसने, जलालुद्दीन ने गुरु साहब का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये स्थान दिल्ली में चांदनी चौक का स्थान, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज बना है, ये उस स्थान की घटना है मित्रों। बाद में संगत ने तय किया कि इनका शरीर, इनका जो धड़, ये मुगलों के कब्जे में नहीं जाना चाहिए। वो लोग धड़ को, शीश को लेकर के अलग से निकल गए। शीश लेकर के और गुरु साहब के जो दूसरे शिष्य थे, और वो लेकर वहां से चल पड़े और उन्होंने जाकर उस शीश को आनंदपुर साहब ले जाकर के और उसका दाह संस्कार करने का विचार किया। रास्ते में, क्योंकि हरियाणा भी आज की जो धरती है, जहां हरियाणा में आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हरियाणा में बहुत सी घटनाएं हुई। एक घटना हमको सबको मालूम होगी, सोनीपत जिले का बड़खालसा गांव है। बड़खालसा गांव में जब लोगों को पता लगा कि गुरु साहब का शीश लेकर के और वहां से चल पड़े हैं, तो उस समय लोगों को लगा कि मुगल सेना पीछा कर रही है। तो वहां पर एक नौजवान साथी, और उसने, उनका भी जो शीश था गुरु साहब के शीश के साथ मिलता था, उन्होंने कहा आप मेरा शीश और जो इनको भेंट कर दो, इस मेरे शीश को काट करके इनको दे दो, ताकि गुरु साहब का शीश बच जाए और आनंदपुर साहब चला जाए, पहुंच जाए। तो मित्रों, ऐसी ऐसी बलिदानियां उस समय हुई हैं, एक से एक बढ़कर के बलिदानी। आज की जो यात्रा है, न केवल हम करनाल में कर रहे हैं, पूरे देश भर में, दुनिया भर में गुरु साहब का 350 साला जो शहीदी उत्सव है, ये हम लोग सब मना रहे हैं। उनके शहादत से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको भी समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए। आज हमें गर्व है ऐसे सब शहीदों पर, ऐसे सब शहीदों के प्रति हमारा सम्मान। हम अपने आप को वर्ष में एक बार इस प्रकार के कार्यक्रम माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमारी ये जो दौड़ है 5 किलोमीटर की, इसको यहाँ से हरी झंडी दी जाएगी। सावधानी से हमको ये दौड़ दौड़नी है, रास्ते में किसी को तकलीफ न हो, साथ साथ मिल करके चलेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन कहीं धक्का मुक्की में कोई कठिनाई ना आ जाए, इसका ध्यान रखते हुए। और अभी यहाँ से झंडी दिखाई जाएगी, आप सब लोग और दौड़ेंगे, दौड़ करके पूरा जो रूट बताया गया है वहां समाप्त करके वहां पहुंचेंगे। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, बोले सो निहाल, श्री अकाल, बोले सो निहाल, श्री अकाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, मातरम। बोले सो निहाल।